मुआहिदा जो भारत अरब अमारात में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दिफा समेत 75 अरब डॉलर के 14 मुआहिदे 3 बरस के दौरान तिजारती हुजम 7% तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। क्या कहते हैं इस मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी? मैं समझता हूँ कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज और कल का दिन एटलीस्ट आई वाज वेरी अपसेट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई केम टू नो कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी को जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो ब्लैक डे मना रहे हैं कश्मीर के अंदर, क्योंकि पिछले 7 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं इन्होंने कश्मीर का नाथका बंद करके रख दिया है। बिल्कुल ऐसे ही 7-7.5 लाख फौज है, पुलिस है, और जिस तरह की चेरा दस्तियाँ, जिस तरह की सख्तियाँ, जिस तरह का रियासती तशद्दुद है, वाकई किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इवन जितने भी हमारे मीडिया हाउसेज हैं, आपके चैनल ने और इवन नवाए वक्त ने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कश्मीर के लिए, कश्मीर कॉज के लिए और हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए। ऑलराइट, सो व्हाट हैपन कि इन्होंने कहा जी कि एक पहला अरब मुल्क है जिसका मिलिट्री कंटिजेंट यूएई का वो आज उस परेड का हिस्सा बन रहा है जो कि आज 26 जनवरी को हो रही है। ओके, गुड इनफ। इवनिंग में देन आई केम टू नो कि जो बुर्ज अल खलीफा है वो उनका जो तिरंगा झंडा है इंडिया का, वो इट वाज हैविंग दैट कलर। ये 2 चीजें हो गई। एंड देन इन द मॉर्निंग आई केम टू नो कि 75 बिलियन यूएस डॉलर का एग्रीमेंट जो है वो यूएई के अंदर और इंडिया के अंदर होने जा रहा है, और वो उसको इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज करने पे है एग्री किया उन्होंने कि 7% के ऊपर। गुड एनफ, फाइन, आई अंडरस्टैंड कि ये है 2 ममालिक का एग्रीमेंट, बिल्कुल उनको चलना चाहिए। मुझे एक ये बताएं, वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। आज हमारी फॉरेन ऑफिस को हमारे फॉरेन जो 2 लोग हैं, तारिक फातमी हैं और सरताज अजीज़ है, और इवन ऑफ दैट मैटर प्राइम मिनिस्टर जिसने कि फॉरेन मिनिस्टर का भी ओहदा संभाला हुआ है, क्या उनके आज शर्म से डूब मरने का मुकाम नहीं है कि बीइंग एन इस्लामिक कंट्री कहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टैंड करती है, कहाँ पे हमारा फॉरेन ऑफिस काम करता है। हम इंडिया किस लेवल के ऊपर पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया ने तो ईंट से ईंट बजाई है, हर तरीके से कही है। बिल्कुल ठीक है। कलभूषण यादव को ले लें, बलूचिस्तान को ले लें, बलूचिस्तान में लादगी पसंदों को फंड करना, ट्रेन करना, ऑपरेशन उनके कराना, कराची के अंदर देख लें जो कुछ हो, हर चीज सामने आई है आपके। इंडियन एम्बेसी इसके अंदर इन्वॉल्व है आपकी, बिल्कुल ठीक है, वो आप देख लें। एलओसी वर्किंग बाउंड्री के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक आप ले लीजिए, इसी के साथ आप कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है, और एक इस्लामी मुल्क है वो उनके साथ 75 बिलियन डॉलर का ये आईसे के एग्रीमेंट करने जा रहा है। और मोदी जब गया सऊदी अरब के अंदर तो वहां पे उन्होंने कहा जी कि सबसे आला तरीन सिविल एजाज जो है वो आपने मोदी को दिया। अब व्हाट रोल सो फार इंडिया हैज प्लेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ, ओके जी, मिडिल ईस्ट के सारे ममालिक की तरफ उन्होंने किया। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही सीरियस लम्हा इस वक्त सोचने का कि हम किधर जा रहे हैं, पाकिस्तान किधर जा रहे हैं, इस्लामी ममालिक किधर जा रहे हैं। आप ये वो लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें लिहाज करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे मैं तो ये आज ये अल्फाज भी इस्तेमाल करूंगा कि ऐसे बेशरम लोग इस मुल्क को हुक्मरानी कर रहे हैं कि उन अरबियों को कहा कि आप आए और हमारे मुल्क के अंदर शिकार करें, और अगर आप शिकार आप उनको नहीं कराने की इजाजत देते तो आपके उनके साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। इज इंडिया डूइंग ऑल दीज थिंग्स? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और चीज लिंक करके बोलूंगा। कल आप ही के प्रोग्राम में डिस्कशन के अंदर हम एक चीज लेकर आए थे जिसमें कहा गया था कि इंडियन फिल्मों को पाकिस्तान के अंदर चलने की इजाजत दी जाए, और हुकूमत ने एक खुसूसी कमेटी जो है वो तश्कील दी थी। बिल्कुल ठीक है। कल की जो लेटेस्ट न्यूज़ ये थी कि उस खुसूसी कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं प्राइम मिनिस्टर को कि हाँ हालात इस तरह के हैं तो इंडियन फिल्मों को इस मुल्क के अंदर चलाने की इजाजत दी जाए। मैं लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, आई एम नॉट दैट वे नेगेटिव, मैं ये कहूँ कि नहीं 2 ममालिक के अंदर हमारे ये सकाफती रिश्ते नहीं होने चाहिए, बट क्या इन सकाफती रिश्तों को कायम रखना सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी आती है? सही। क्या आपके फनकार वहां जाके काम कर सकते हैं? आर दे सिक्योर? क्या पाकिस्तानी फिल्में इंडिया के अंदर चल सकती हैं? क्या जिस तरीके से हिंदू शिद्दत पसंदी के साथ ये काम कर रहे हैं, क्या ये सारा कुछ वो ठीक चल रहा है? क्या मुसलमानों के ऊपर वहाँ सख्ती नहीं हो रही, कश्मीरियों के ऊपर सख्ती नहीं हो रही? क्या इंडिया वाले जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर तमाम दहशतगर्द तकरीबकारी की कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे? और अब तक वो इस सारी चीज़ के अंदर हैं। अभी पिछले वीक की बात है कि आपने इतना बड़ा नेटवर्क गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पकड़ा है जो कि फंड कर रहा था। 30 करोड़ रुपए की फंडिंग अभी तक हो चुकी थी जो कि रॉ ने की थी। उनको रॉ और जो एनडीएस का नेक्सस है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके बाद वर्किंग बाउंड्री एलओसी के ऊपर देख लें
निहत्ते हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, बसों के ऊपर वो शेलिंग करते हैं, हमारे लोगों को शहीद करते हैं, हमारे फौजियों को शहीद करते हैं। एंड इज़ अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस। और हम कहें कि हमारे अंदर इंडिया की फिल्में चलनी चाहिए। आई वुड सिंपली से कि हुकूमत को बहुत सोच समझ के इन सारे इकदाम को करना चाहिए। कल भी उनका रिपब्लिक डे है जी बिल्कुल, और वहाँ के मेहमान खुसूसी होते हैं। खुद गए थे मोदी साहब उनको रिसीव करने। प्रिंस, पता नहीं हमारे पास वक्त है या नहीं, वहाँ जो उन्होंने तकरीर की थी वो अगर दिखा दी जाए थोड़ी सी, तो साथ ही अगर विंडो में हम दिखा पाएँ कि आज हमारे ब्रादर मुल्क यूएई में बुर्ज खलीफा को किस रोशनी के साथ जी जी, जिसके लिए हम अपने तिलोर को मारते हैं, पूरी पॉपुलेशन खत्म कर रहे हैं, फिर झंडा लगता है तो भारत का। मुझे समझ नहीं आती कि सऊदी अरेबिया से उसने नुसरत साहब अपने ताल्लुकात अच्छे किए, यूएई से उसने अपने ताल्लुक, याद है क्रिकेट स्टेडियम में कितना बड़ा खिताब किया उसने। इसमें जो मौसूफ ने हम क्या की वो की, लेकिन ये जो सिग्निफिकेंस नहीं, तो ये सारी उसने ग्राउंड वर्क डाली है, तो ये सारा करके, और देखो ये क्राउन प्रिंस का ताल्लुक हमारे वो बर्ड्स मारते जाते हैं और फिर भी से है, हमारा नहीं लगाते। इट्स नॉट द क्वेश्चन, मतलब कोई बात नहीं, वो इशू नहीं है ना। अरे मतलब अगर आप लार्जर पिक्चर में देखें तो इतना बड़ा, यानी प्रोबेबली ठीक है। नहीं तो जाए ना, भारत में नहीं होते तिलोर, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ भी मारते हैं। हाँ, अच्छा तो सारे ऐसी बात नहीं है। वो अशराफिया को दुनिया भर में इस तरह के लोग मौक़े देते हैं, लेकिन ये जो अलायंस, ये जो बढ़ते हुए ताल्लुकात है, अबू धाबी जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग है, दुबई बेसिकली ट्रेडिंग हब है, राइट, ये क्राउन प्रिंस वहाँ के हैं। अच्छा, अब इनका वहाँ जाना और एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाना, और ये इट्स वेरी रेयर, और चीफ गेस्ट कि आप एक सरबराह को तो अपनी यौम जमहूरिया की परेड के अपने साथ तो बिठा सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, बट ये क्राउन प्रिंस, ठीक, यानी ये आइंदा आने वाली नस्लों पर तो आगे की सोच है ना इसका, और उसमें भी फोकस ज्यादा हो गया अबू धाबी, ऑयल एंड हुकूमत, क्योंकि टेक्निकली तो ये सदर मकाम तो वहाँ है ना। बिल्कुल। और ये बात याद रहे कि अमेरिका जो भी अफगानिस्तान में जो रोल अदा करता है, जो अलकायदा के साथ जंग है, जो आईसिस वगैरह है, उसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग, कनेक्शन बिल्डिंग, फला में बड़ा की रोल यूएई की, राइट, एक्सक्यूज मी, ठीक, वो अभी भी जो रिसेंटली हुआ था। बिल्कुल, आपको अगर अमेरिका जाना हो तो आप अगर अबू धाबी से फ्लाइट जी, तो आपकी इमिग्रेशन वहीं तो आपकी इमिग्रेशन वहीं हो जाती है, और एयरपोर्ट पे लिखा होता है वेलकम टू अमेरिका। जी जी जी, आप फिर आप उतरते हैं, अपना बैग उतारते हैं और अमेरिका में एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं। अब उसके मुकाबले में हम लोग यही कहेंगे कि गाली कोई नहीं, क्योंकि चीन अपना यार है और सीपेक है और रूस है, तो वो गुड स्टोरीज अपनी जगह, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो नए अलायंसेस बनने जा रहे हैं, देखना चाहिए कम से कम, हमें उन्हें गौर से देखना चाहिए। चल, आज का वक्त भी हमारा खत्म। आ रहे हैं, वो किसी और पर्पस से आ रहे हैं, और यूएई के शहजादे भी यहाँ शिकार विकार करने आते हैं, सऊदी अरब के शहजादे आते हैं, वहां जा रहे हैं। क्या अनिका देखिए, ये वो हमेशा अपने प्रोग्राम में हम ये जिसका मैं जिक्र करता हूँ कि जब इंटरनेशनल रिलेशन है ना, वहां पे आपके नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं। अब यूएई के शहजाद वली अहद वहां पे गए, मोहम्मद जाहिद अल नहयान साहब, उनको मोदी साहब ने देखा, आप तस्वीर देखें, वो उन्होंने प्रोटोकॉल को वायोलेट करके वो उस पे टामक पे चले गए, उनको जहाज से उतर दी, उनके उन्हें बड़ी वो पंजाबी का ना कोट के जफ्फी डाली, और उनके साथ यूएई में जाके मस्जिदों में सेल्फियां भी बनाते रहते हैं, बड़े अच्छे और वो उनको बुलाया, वो वहां पे आए हैं और आज उनके वो चीफ गेस्ट होंगे। और मैं 2012 के अंदर मुझे मौका मिला, मैम वो ये जो इनका जो इंडिपेंडेंस डे मैंने किया हुआ है, तो बहुत ग्रैंडेड किस्म का वहां पे फंक्शन होता है, ये चीफ गेस्ट है वहां पे। सवाल रेज करने की जरूरत है ना, हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो है हमारे मुस्लिम उम्मा की, वो जब सऊदी अरेबिया से हमें कॉल आती है पाकिस्तान भाग पड़ता है, हमें यूएई से कॉल आती है हम भाग पड़ते हैं, हमें ईरान से कॉल आती है हम भाग पड़ते हैं, हम अपने मुल्क के मफाद को साइड पे रख लेते हैं। लेकिन जब अब इधर देखें, अब यूएई को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए था, उधर कश्मीर के अंदर जिस तरह जुल्म और बर्बरियत ढाई जा रही है, वहां पे रोजाना की तादाद पर लोगों बच्चों को अंधा किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, और एक सियासी रियासती दहशत गर्दी जो वहां पे हो रही है, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में
यूएई के शहजादा साहब हैं उनको थोड़ा एहसास करना चाहिए, वहां पे मुसलमान मर रहे हैं, लिहाजा किसी और मौके पे आ जाते हैं, हम उनको रोक रहे नहीं रहे, वो एज ए सॉवरन कंट्री उनका ये राइट है, वो जा सकते हैं और उनकी मर्जी है जाए या ना जाए, लेकिन थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि इस खिते के अंदर जो इस टाइम जो एक क्लैश पॉइंट बना हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो कश्मीर है, और कश्मीर में आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। आज ये और मसला ये है कि जब हमारी इस्लामिक ब्रदरहुड की बात आती है तो हम लोगों को बड़ी खलीजें नजर आती हैं, यहाँ हम लोगों को नजर आता है गैप्स है आपस में। OIC को देख ले, वो कुछ नहीं करता, कश्मीर के मामले पे और फलस्तीन के मामले पे कोई खातिर ख्वाह चीज हम लोगों को नजर नहीं आती। दूसरी तरफ तमाम दुनिया मुसलमानों के खिलाफ होती हुई नजर आती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी 7 ममालिक के वीजा के जो सस्पेंशन की बात की, इसके अंदर से अभी 6 का नाम नहीं आया, एक अफगानिस्तान का नाम गर्दिश कर रहा है। अगर हम इत्तेहाद नहीं हमारा होगा, मुत्तहिद नहीं हो पाएंगे, हम लोग फिरका वारियत में या जनरल तनाज़ात में पड़े रहेंगे, तो कैसे दुनिया के अंदर अपना कोई झंडा गाड़ सकेंगे सुहेल साहब? फिर तो इसी तरह रहेगा मामला। अनिका, उसकी जो ट्रंप की बात की उसकी बुनियादी वजह यही है मुस्लिम उम्मत के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिसका आज अमली तौर पर मुजाहरा करने जा रहे हैं अबू धाबी के जो शहजादे हैं भारत जाकर, जब कश्मीरियों के अंदर कश्मीर में इतने जुल्म हो रहे हैं, जुल्म बर्बरियत की नई दास्तानें उन्होंने वहां पर रकम की हैं, तो यही वो अप्रोच है जिसकी वजह से 7 ममालिक के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है और दुनिया भर के अंदर मुस्लिम ममालिक को मुश्किलात का सामने। सिर्फ यही नहीं, शेख शहजादे जो हैं वो न सिर्फ वहां जाके यौम जमहूरियत तकरीब में शिरकत करने जा रहे हैं, बल्कि आप सुनकर हैरान होंगे जो अनाउंसमेंट हुई है उनकी जानिब से भारत के अंदर 62 अरब डॉलर से ज्यादा सरमायाकारी करने का भी ऐलान किया गया है। और ये सरमायाकारी होगी, कर्ज नहीं है, जो सीपैक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया उसके ऊपर उसकी लोग बात करते हैं, कंसर्न लोगों के लिए बना हुआ है, कितनी बड़ी रेवोल्यूशन है, हमें भी हुकूमत इतना बड़ा क्लेम करती है, वो कर्ज है और वो 40 बिलियन डॉलर है, और उसके साथ जो चाइना के मुकाबले में एक बहुत कम छोटा मुल्क है, छोटी मौशियत है, वो 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी करके मुस्लिम दुनिया कश्मीरियों को और पाकिस्तान को क्या पैगाम देने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कतर जिसके साथ हमारे इतने गहरी मरासिम है, हमारे हुक्मरानों के इतने तारीखी, उन्होंने भी वो स्टेटस जो भारत को दे रखे वो पाकिस्तान को नहीं है। भारत के जो आइंदा वर्ल्ड कप होने कतर के अंदर, उसका बड़ा ठेका जो काम करने का है इंडियंस को दिया गया है, इंडियन कंपनीज को। इंडिया को यह स्टेटस दिया गया है कि इंडियन के सरकारी अफसरान किसी भी वक्त कतर जाना चाहें वो डायरेक्ट जाएंगे, एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उनको उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनका वीजा लगेगा और वो जाके अपना काम करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए कतर जाना किस कदर मुश्किल है कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। घुमन साहब ने शुरू में बहुत अच्छी बात की, नेशनल इंटरेस्ट। यहां पे जब इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर काम होगा ना, तो फिर यही चैलेंजेस और इन्हीं तबाही का हमें सामना करना पड़ेगा। नेशनल इंटरेस्ट जब सामने नहीं होते तो फिर इसी किस्म की जो उसके अंदर अदम तवाज़ुन पैदा होता है और अल्टीमेटली तमाम ममालिक उससे सफर करते हैं और पाकिस्तान खसूसी इस नतीजे में सफर करता है। प्रॉब्लम है कि हमारी डिप्लोमेसी और उनकी डिप्लोमेसी में बड़ा फर्क है। हमारी डिप्लोमेसी पर्सनल डिप्लोमेसी होती है, यानी अगर हमारे किसी लीडर को मसला हो, वो सऊदी अरब चला जाए, उनको जगह मिलती है, चाहे वो मुशर्रफ साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो। हमारे किसी लीडर को पर्सनल मसला हो, अमेरिका के अंदर 10 लोग खड़े होते हैं उनके मसले हल करने के लिए। जरदारी साहब को देख लीजिए, जॉन मैकेन के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का मुल्क का मसला होता है तब हमें कोई नहीं नजर आता। क्यों? अगर अपने जाती मफादात के लिए इतने अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं तो मुल्क के लिए क्यों नहीं? बार बार हम इस इशू को हाईलाइट कर चुके हैं। आपका फुल फ्लेज फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, फारूक अलीसी, आप प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी मर्जी से रन करना चाहते हैं। आपने डिसाइड किया कि आपने मोदी की इनॉग्रल सेरेमनी पे जाना है, आप गए, आपने डिसाइड कर लिया मोदी को आपने अपनी पोती की शादी पे बुलाना है, आपने बुला लिया, सबके सामने आपने देखा जाती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इस तरह कतर से आपको खत चाहिए, पनामा के इशू पे एक खत आ गया, सुहेल ने कहा हुआ है कि एक और भी खत आने वाला हो सकता है, आज वो एक और भी खत वहां पे पेश हो जाए कि ये देखें, ये वो दलाइल हैं, ये वो शवाहिद हैं जिसकी बेस पे हमने लंदन में फ्लैट दिए। इशू वहीं पे आ जाता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आपका प्राइम होना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट पे आपका कोई पूरी दुनिया के अंदर ये तो एक कहते हैं एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, आज से नहीं सदियों से आ रहा है कि जब आपके नेशनल इंटरेस्ट है वहां पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट बिल्कुल साइड लाइन हो जाना चाहिए। एक जो डोनाल्ड ट्रंप की बात की, अभी जो इंटरनेशनल मीडिया में जो बाकी ममालिक की उसको लिस्ट में, उसमें शाम है, इराक है, ईरान है, लीबिया है, सोमालिया है, सूडान नाम आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं आया, उम्मीद करते हैं कि ना आएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ वो शुरू में ये कहा। ऐसे एक बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें की थी वो सारा उस पर अमल कर रहा है। पहले उसने देखे वो ओबामा केयर रिवर्स, मैक्सिकन वॉर ऑर्डर हो गया, बनेगी। अच्छा सुने तो सही ना, उसके बाद अभी ये जो कल उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की, जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, वो जो पैसिफिक रिम के ऊपर सारे ममालिक हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनके साथ ट्रेड पार्टनरशिप वो करने जा रहे थे, उसको भी रिवर्स कर दिया। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है, अभी देखना ये है कि सेनेट में, हाउस ऑफ कॉमन्स वगैरह में इनको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ये जो ऑर्डर्स हैं वो कर सकते हैं, वो एज ऑफ नो ये वो चीजें वो खत्म हो गई हैं। चलें अब देखना है इनको कितने चैलेंजेस आगे फेस करने पड़ेंगे।
देखेंगे चंद दिन के अंदर अपने वादे पूरे करने के अंदर सिग्नेचर्स तो बड़े कर दिए, लेकिन ये सिग्नेचर्स रह पाएंगे या इनकी स्याही मिट जाएगी, ये देखेंगे।